Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, हर्ष रंजन। नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। दिन शनिवार का है और श्रोताओं, आप जानते हैं शनिवार का दिन खास तौर पर आपके लिए ही होता है। आप चाहें तो अर्थ जगत से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50, 23 310 464। किसी भी नंबर पर फोन करें, अपने सवाल पूछें, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शरद कोहली, मार्केट एक्सपर्ट। शरद, बहुत बहुत स्वागत आपका। वार्म वेलकम शरद। धन्यवाद हर्ष, थैंक यू सो मच राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। शुरू करते हैं मार्केट मंत्रा हेडलाइंस इन इंग्लिश। India has successfully lifted over 17 crore people out of extreme poverty in the last 10 years, says a World Bank report. Domestic markets rise for the second straight week. Both Sensex and Nifty gain 0.8%. And Prime Minister Narendra Modi says when youth participates in nation building, the nation develops rapidly. भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से सफलतापूर्वक बाहर निकाला। घरेलू शेयर बाजारों में सप्ताहवी उछाल, निफ्टी, सेंसेक्स दोनों 0.8% बढ़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, जब राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी होती है, राष्ट्र तेजी से विकास करता है। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, और उसके पहले हम बता दें कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों में सबसे अधिक 2/3 लोग 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011-12 के 18.4% से घटकर 2022-23 में 2.8% रह गई। इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 10.7% से घटकर मात्र 1.1% रह गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने विशेष रूप से 2021-22 से रोजगार वृद्धि में सकारात्मक रुझान देखा है। We have 2 callers on line with us, one from Delhi and the other from Karnataka. First we go to Karnataka to Kumar Naik. A warm welcome, Kumar. Please ask your question. Thank you, sir. Good evening, everybody those are present in the studio. So, sir, मेरा एक क्वेश्चन है. Actually, this is basic question. तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के मतलब क्या होता है, और स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज का इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा मुझे बताइए सर। चलिए कुमार, बहुत अच्छा, वाकई बेसिक क्वेश्चन है, आप बहुत सारे श्रोताओं के काम का होगा। पहले आपको स्मॉल कैप बता देता हूँ। आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, यानी कि शेयर प्राइस, उसको नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मार्केट कैप कहते हैं। तो जो शेयर्स 5,000 करोड़ पे, यानी जो स्क्रिप पे 5,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप तक होता है, उसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। 5,000 से
15,000 करोड़ तक को हम मिड कैप बोलते हैं, और 20,000 करोड़ तक, और 20,000 करोड़ से ऊपर को हम लार्ज कैप बोलते हैं। तो ये तो हुआ स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अब आपने पूछा एसआईपी क्या होता है। एसआईपी दो संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। पहला संदर्भ होता है जो ज़्यादा पॉपुलर है, वो म्यूचुअल फंड्स का है। यानी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट, आप म्यूचुअल फंड कंपनी को एएमसी जिसको कहते हैं उसको बुक कह देते हैं, वो आपके 1,000, 500 रुपये हो, 1,000 रुपये हो, 5,000 हो, 10,000 हो, जो भी आप निर्धारित करते हैं वो हर महीने या जो भी समय सीमा आप निर्धारित करते हैं, कुछ लोग फोर्टनाइटली भी करते हैं, ज़्यादातर 1 महीने का है, तो 1 महीने में वो उसको आपके अकाउंट से काट के और वो उसको उस समय निवेश करते जाते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए आपने 12 महीने निवेश किया, तो लाजमी बात है जब आपसे वो कलेक्ट करेंगे तभी उसको वो स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट तो यही है। तो उसमें आपको अलग अलग प्राइस पे मार्केट में एंट्री मिल जाती है। एक तो एसआईपी इसको कहते हैं, दूसरा एसआईपी हम स्टॉक मार्केट में भी इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसका अर्थ यह है कि मार्केट में जिसने पैसा लगाना हो, मैं निजी तौर पर ये इसके बहुत फेवर में हूँ कि उसको सिस्टमैटिकली लगाना चाहिए। यानी कि सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा पैसा जब जब मार्केट करेक्शन करे लगाना चाहिए। उससे आपको शेयर्स एवरेज आउट हो जाते हैं, आपको अलग अलग प्राइस पे मिल जाते हैं, और आप लंबे वक्त तक अगर ये करते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है, और उसमें मुनाफे की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपने अलग अलग प्राइस पे लिया होता है। और ये आप चूज़ कर सकते हैं, जब शेयर प्राइस हाई हो तो उस समय मत लीजिए, जैसे जैसे जब लो हो तो बहुत अच्छी बार्गेन प्राइस पे आपका शेयर पोर्टफोलियो हो जाता है। तो ये दो संदर्भ में एसआईपी यूज़ होता है, और आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप मैंने बता दिया, और इस पर कभी चर्चा करेंगे कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, उस पर आगे फिर कभी आप पूछेंगे तो बात करेंगे। ब्रजेश दिल्ली से अगले कॉलर होंगे। ब्रजेश जी स्वागत आपका, सवाल पूछ लें। नमस्कार जी, मेरा कहना है, मेरा एक पीपीएफ 15 साल का कंप्लीट हो गया है जी। पीपीएफ अकाउंट। एक तो होता है एक्सटेंशन करो 5 इयर्स का जी, वो ना करते हुए मैं और एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता हूँ? ब्रजेश जी, जब तक आपका एक पीपीएफ चल रहा है और आप उसको मैच्योर नहीं कराते हैं तब तक आप नहीं खोल पाएंगे। अगर आप इस पीपीएफ को मैच्योर करा लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल से तो नए खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप इसी को आगे एक्सटेंड कराते जाएं, या इसको आप मैच्योर करके फिर एक और खुला लें, पर वो फिर 15 साल के लिए हो जाएगा। तो बेहतर तो यही रहेगा कि आप 15 साल वाला जब मैच्योर हो गया तो उसको 5 साल के लिए करा लें, क्योंकि फिर आपका जो कैपिटल है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ 5 साल के लिए लॉक होगा, वरना आप नया खुलवाएंगे तो वो फिर 15 साल के लिए हो जाएगा। पर एक के रहते आप दूसरा अकाउंट इसमें नहीं खोल सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर कोई खोल भी देता है, ऐसे बहुत सारे केसेस राजेश हर्ष सामने आए जिनमें लोगों ने पोस्ट ऑफिस में भी, बैंक में पीपीएफ खुलवा दिया, पर कुल मिला के जो राशि है वो 1.5 लाख से ऊपर आप जमा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फिर बाकी के पैसे पे ब्याज नहीं मिलेगा जो आप फालतू जमा करा देते हैं। और अब तो पोस्ट ऑफिस भी और ब्याज भी नहीं मिलेगा, और उसका आप लाभ भी शायद एटीसी में नहीं वो ले तो सकते। खैर एटीसी में तो 1.5 लाख से ऊपर वैसे ही नहीं ले सकते हैं जी। पर सरकार ने अब इसको पैन नंबर और आधार से लिंक किया है, तो अब ऐसा संभव भी नहीं है। पहले लोग खुलवा लेते थे, कहीं वो दूसरे शहर में जाके खुलवा लिया। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं ब्रजेश जी आपको जवाब मिल गया होगा। मेरी सलाह यही है, अगर आप पीपीएफ में बने रहना चाहते हैं तो आप 5-5 साल की एक्सटेंशन कराएं, इससे आपका 15 साल का पीरियड भी 5 साल हो जाएगा, आपका लॉक इन भी कम होगा। दूसरा खुलवाएंगे तो फिर 15 साल के लिए हो जाएगा, पर दूसरा आप इसके रहते हुए नहीं खुलवा सकते। आपका सवाल तो पिन पॉइंटेड यही था। Satish joins us now from Delhi. A warm welcome, Satish. Good evening, sir. Good evening. My question is that I have applied in August 23 Yeah. is in Investor Education Fund. Okay. That is not invested. I applied for to take back my shares from Investor Education Fund. Yeah. Yesterday I visited there and they said it will take another 4-5 months. So now it will be going almost 2 years. Still they are not able to take. They say that there is a long line, long queue. And the second question is whether these companies who are transferring these shares to Investor Education Fund, whether they are following my address is correct, everything is correct. They are not giving me dividend. They are not sending me dividend in the account. Simply they send it to the Investor Education Fund. Who is to look after and where to complain about this registrars people? Thank you, sir. Okay, Satish ji, I think you've asked about this Investor Education Fund, if I recollect earlier as well. And we are very sad to know that you've not been able to resolve until now. My advice to you would be to keep following it with IAF. Yes, this is true that IAF, there is a long queue because unclaimed shares
are accumulating with IEF, and IEF is taking some time to take it out from its cumulative treasury and give it to the beneficiaries. So I think follow up is the best method. But recently I heard that IEF has improvised its systems and has speeded up. So I would advise you to keep a strong follow up. I have a feeling that 4-5 months is what they have told you. It might get cleared in 2-3 months only, although they are saying 4-5 months, but I think they have upgraded their systems, so they would be clearing it soon. So follow up is the best way to do it, and I think it's a wonderful facility for unclaimed shares that IEF is dedicatedly working on giving it back to the beneficiary. The second question was the companies are not giving dividends, so I would suggest for that you will have to contact the registrar of the company. So when I say registrar of the company, I don't mean the registrar of companies. I mean the registrar who handle the registry department of the company, which is handled by company secretaries. Maybe the bank account number, or maybe the address, or maybe some kind of digital data in their system is not accurate, which is why you're not getting. Or maybe Satish ji, you should also check the company has been giving dividend or not. Sometimes the company may not be giving a dividend, which is why you're not seeing it in your account. So the best is, so there is a registered office address given. If you look at if you Google it, you will find. So I would suggest you to contact the registered office, reach out to their secretarial department, which is called the registry, or if they have an independent registry, you can contact them, and I'm sure your problem will be resolved. Please do let us know once you're able to resolve. We are sad to hear that you've been made to wait for so long, but I'm confident that this will get resolved in a very short time. जितेंद्र अगले कॉलर हैं जयपुर से। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है? हाँ सर, आपको ध्यान होगा 15 दिन पहले मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा था, तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया था हमारा क्रेडिट स्कोर बहुत बढ़िया है। तो आपने मुझे एक आईना दिखाया कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो बहुत क्रेडिट स्कोर खराब कर देता है। और मैंने एक दूसरा वर्ड यूज किया था, शौकिया। तो सर मैं थोड़ा वर्ड दूसरा यूज कर पाया, एक्चुअली मैं सीखने के उद्देश्य से क्रेडिट कार्ड ले रहा था। अब तो मेरे पास आ गया, मैं डर से उसको ताले में बंद करके रख दिया हूं। तो क्या करूं, यूज करूं या सरेंडर कर दूं? बस सीखने के उद्देश्य से कैसा उसका स्टेटमेंट लगता है, कैसे उसका सिस्टम है, ये जानना चाह रहा था। जितेंद्र जी, खाली सीखना क्यों, आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करिए। क्रेडिट कार्ड तो बहुत काम की चीज है, और आपको मुझे याद आ गया, अब आपने पूछा था कुछ समय पहले। और क्रेडिट कार्ड का सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने आपको याद है, मैंने जवाब क्या दिया था मुझे ये भी याद है, तो मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड को आप यूज करें, और यूज करके उसको जब उसकी स्टेटमेंट जनरेट होती है, उस स्टेटमेंट को मिस ना करें, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही स्टेटमेंट आए उस पर आप तारीख पढ़ें कि किस तारीख से पहले वो मांग रहे हैं कि आप उनके बैलेंस क्लियर कर दीजिए। उस तारीख से पहले आप उसको जमा कर दें, तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है। मैं दोहराना चाहूंगा कि आपको करीब 2 से 3 हफ्ते का, टू योर एडवांटेज यू कैन यूज। हाँ, आपको फ्री क्रेडिट मिलता है। और क्रेडिट कार्ड, आपने शौकिया कहा, क्रेडिट कार्ड तो एक बड़ी शान की बात है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिलता है। जिसकी वाकई में सिबिल अच्छी होती है उन्हीं को दिया जाता है। तो आप बिल्कुल डरे नहीं, इसको इस्तेमाल करें, बहुत समझदारी से यूज करें। मैं तो कहूंगा एक दिन आपके पास 1 छोड़ 10 क्रेडिट कार्ड हो, अगर आप समझदारी से यूज कर रहे हैं तो। पर आप इसको डेट का ध्यान रखिए, वो डेट स्किप नहीं। अगर वो डेट स्किप हो गई तो बहुत भारी फिर उसमें फाइनेंस चार्जेस और इंटरेस्ट आपके ऊपर, फिर आप फंसते जाते हैं। हाँ, फिर आप एक क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट सर्कल में फंस जाते हैं, विशियस सर्कल में। पर मुझे जितेंद्र जी, क्योंकि बहुत संभल के चल रहे हैं हर्ष, इसलिए मैं उस टेरिटरी में अभी जा नहीं रहा उनको डराने। वो पहले ही कह रहे हैं कि मैं डर रहा हूं। ये तो आम लोगों के लिए भी है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सही ढंग से करें, यानी सही ढंग क्या होता है कि आप जी भर के खर्च करें, जितना कर सकते हैं करें, लेकिन जब उसकी लास्ट डे पेमेंट की है उसके 1 दिन पहले सारा का सारा पैसा दे दें, चुका दें, मिनिमम ड्यूज के चक्कर में न पड़े, तो आप उससे बाहर रहेंगे। हाँ, मैं आपने जी भर के कहा तो वहां भी थोड़ा मुझे डर लग गया कि उतना ही खर्च करें जो आपकी बाद में देने की क्षमता हो। मुझे लगता है हर शायद थोड़ा सा खुले दिल के मूड में है, तो उन्होंने खुले दिल से खर्च करने को कह दिया। पर बिल्कुल ठीक बात है कि आप अपनी जेब के हिसाब से उतनी पैर पसारिए जितनी लंबी चादर होती है। तो देख के टाइम पे डरिए मत। बिल्कुल जितेंद्र जी, बहुत अच्छा, मुबारक हो आपको, क्रेडिट कार्ड मिल गया। हम तो मुबारक बताते। एब्सोल्युटली। PK Banerjee from Gurugram is with us. Warm welcome, PK Banerjee. हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। शरद कोहली जी नमस्कार। आपने आज दिल खोल के म्यूचुअल फंड के बारे में 2 मिनट जो आपने समझाया सरल तरीके से,
ऐसे ही हर हफ्ते जो आपका कार्यक्रम आता है तो हर विषय पे 2-2 मिनट अगर आप समझाएंगे तो काफी हद तक काफी जरूर बैनर्जी साहब, मुझे खुशी, आप पूछिए, हम तो बताने के लिए ही मैं यहाँ पर आता हूँ और आकाशवाणी मुझे बुलाता है, तो हम जी बताइए। मैं लास्ट मंथ अपने बैंक ब्रांच में गया था एफडी के लिए जी, तो वहाँ हमें एक नई स्कीम प्राइवेट बैंक वालों ने बताई कि आप 2 लाख दीजिए और आपको रिटर्न 83,000 हमें आपके अकाउंट में वापस हो जाएगा। 12 साल तक आपने 2 लाख रुपए देने और हर साल आपको 83,000 मिलता रहेगा। 13वें साल में आपको 2 लाख नहीं देने और ये आपका 25 साल तक आपका रहेगा और हर साल आपको 83,000 आते रहेंगे। तो इस तरह से आपका टोटल अमाउंट हमारे पास ये हो जाएगा 25 साल बाद 48 लाख रुपए आपको रिटर्न में आ सकता है जी। तो ये इसी को आप यूलिप बोलते हैं क्या? नहीं, इसको हम बोलते हैं बैनर्जी साहब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसको SWP कैटेगरी में हम लेते हैं और इसका अर्थ ये है कि आप जो पैसा दे रहे हैं बैंक में उसमें ब्याज मिला के आप ही का पैसा वो आपको वापस कर रहे हैं। अब कुल मिला के देखिए, मैं अगर सारी बात का, इस सारी स्कीम का निचोड़ निकालूं तो बैंकों के जो इंटरेस्ट है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो वही 8% के आसपास इंटरेस्ट है। तो आप ये मान के चलिए, मैं आपको मोटी भाषा में समझाऊं तो आपको अपने पैसे पे 8% एक तो ब्याज मिल रहा है। कोई जादू कुछ नहीं हो रहा है कि 83 दे 2 लाख दें, 83,000 निकालें 2 लाख आपको मिलेगा। इसमें कोई 8% आपको मोटा मोटा ब्याज मिल रहा है और आप ही का पैसा आपको वो सिस्टमैटिकली वापस कर रहे हैं। जो लोग नॉर्मली रिटायर्ड होते हैं उनके लिए एक अच्छी मंथली उनके हाथ में एक फ्लो बन जाता है, बजाय इसके कि खुद आप अपने बैंक से पैसा निकालें तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि हमारा कैपिटल कम हो रहा है। जब आपने निवेश करके किया होता है और आपको एक संस्था वापस कर रही होती है तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो है कुछ कमा भी रहे हैं, साथ में ब्याज तो आ ही रहा होता है इसमें। तो मोटा मोटा स्कीम यही है, कोई इसमें कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि आपको बहुत बम्पर इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट आपको 8% ही मिल रहा है, ये आपको मोटे तौर पे मैं बता दूं। आप ही का पैसा आपके पास वापस आ रहा है। मैं किसी स्कीम की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बैंक की आलोचना नहीं करना चाहता। हकीकत बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसमें भाव में आ जाते हैं कि ये तो बड़ा जबरदस्त मेरे ऊपर रिटर्न आ रहा है, तो 8% से ऊपर रिटर्न, इसमें थोड़ा बहुत कंपाउंडिंग करके 19-20 फालतू हो सकता है। मोटे तौर पर बैनर्जी साहब आपको मैंने बता दिया, अब आप खुद इस पर निर्णय लें कि आप क्या करना चाहते हैं। मोटा मोटा ब्याज मिल रहा है। BR नाथ अगले कॉलर होंगे दिल्ली से। जी नाथ साहब, सवाल पूछ लें। नमस्कार साहब, स्पेशली कोहली साहब साष्टांग प्रणाम। हाँ नमस्कार सर, प्रणाम आपको भी। अच्छा सर, आपका ये HUF में जी जो नई रेजिम आई है जी, उसमें 12 लाख तक मिलता है, उसमें भी नहीं मिलेगा? उसमें HUF में 12 लाख तक बिल्कुल मिलेगा आपको। HUF और इंडिविजुअल बराबर ही ट्रीट किए जाते हैं। तो उसमें आपको जो सेक्शन 87A है या 115BAC जो नया प्रावधान आया है सेक्शन 87A के अंतर्गत, जो रिबेट है वो बिल्कुल HUF पर आपको HUF की इनकम पर मिलता है। और आप अगर HUF की अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इंडिविजुअल और HUF को मिलता है, उसके अलावा बाकी किसी भी टैक्स पेयर को नहीं मिलता है। From Bengaluru, we are joined in by NR Prasad. A warm welcome after a long time. Good evening, Market Mantra. This is NR Prasad from Bangalore. Rajesh ji, I've been regular. Even about 2 weeks back, I spoke to Sharad Kohli. Yeah. Okay, I've been regular, but I could not talk to you, Rajesh. Okay. Good evening, Sharad ji. Good evening, Mr. Prasad. There are 2 questions. Yeah. Second question is repeated. My first question is, I'd asked this some time back. See, one company, again, I cannot take out the name. Otherwise, it would have been very easy for you to identify exactly this one. See, 10:1 bonus shares I got. I was holding 100. So 10 I got. Yeah. But the valuation, like average cost of the 10 shares not listed, or rather showing properly in my system. So it is showing, the acquired value is very high and the profit is almost in the negative. Whereas on the other 100 shares, profit is showing very high. I wrote to the company, sent all the messages, but there was no proper response from the company itself. So what do I do? Second question is, this is repeated, which I had asked you on the 31st of March. This is regarding that just 4 days before the budget session of the parliament ending, finance ministry induced some 23,000 crores and they used one word, Google tax. This one particular thing I could not understand. You said that you asked me subsequently. Yeah. So that I am asking today. So Mr. Prasad, regarding the bonus share valuation, I could not really comprehend
what exactly is the problem. But if you see a problem in terms of the price of the shares, that bonus share, probably 100 shares are showing higher or your bonus shares are showing higher. Normally, the price of bonus shares is the average of the total shares which you have in your portfolio. But still, if there is a doubt, because I could not comprehend, I would suggest you to write to the registry of the company. The registry of the company is either the secretarial department of the company, or if they have an independent registry, you can write to them as well. Regarding the Google tax is basically when when the companies, they advertise on Google. You must be knowing that these online platforms are used for advertisement these days more than the other media platforms. So obviously there was a tax on that, and that's what Google tax is. I would, I hope you understood that, because when they charge their fee, when you promote on any social media platform, and when these social media platforms charge a fee to their clients, there is a tax which is levied on that fee. So that is what Google tax is. Basically, digital advertising promotion attracts a tax. That is what Google tax is. I hope it is clear now, Mr. Prasad. Yes. आलोक पुणे से। हेलो मैडम जी आलोक जी, सवाल पूछ लें। सर एक्चुअली मैं तो सर इसमें लगाया था कॉल मार्केट मंत्रा में जी। तो अभी सर मैं थोड़ा सा मैं सुन भी रहा था, बट उसमें तो शरद कोहली सर का चल रहा है सर। हाँ, बोल रहा हूँ जी, शरद कोहली, बताइए। अच्छा सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि एक्चुअली मैं इस बार क्या है ना, आपसे नहीं और आपके जो कॉलर है ना उनसे कुछ सीखना चाह रहा था। एक कॉलर है आपके रेगुलर, मिस्टर एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर जी। तो सर मैं एक्चुअली उनका सर क्या है ना, वो कांटेक्ट नंबर चाह रहा था सर। इनका कुछ कांटेक्ट डिटेल मिल जाए, चाहे मेल आईडी हो, चाहे कांटेक्ट नंबर हो, ऐसा कुछ मिल सकता है क्या? हमारे पास उपलब्ध होता नहीं है, और एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी अगर होता भी तो हम एक कॉलर का किसी भी दूसरे का नंबर उपलब्ध नहीं करा सकते। जैसे आप भी फोन कर रहे हैं तो आपका भी नंबर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम उन नंबरों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। एज ए कॉलर सिर्फ मार्केट से या अर्थ जगत से संबंधित आप कोई सवाल ही हमसे सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। पर हर्ष, इंटरेस्टिंग बात देखिए कि हमारे जो रेगुलर कॉलर हैं वो खुद ही धीरे धीरे एक्सपर्ट्स बनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे भी लोग सीखना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, मार्केट मंत्रा की यही तारीफ है। यही खासियत है। राजेंद्र दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र जी, सवाल पूछ लें। नमस्ते। न्यू टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन किस एस्टिमेटेड इनकम तक 15H फाइल करने के लिए एलिजिबल है? नंबर 2 जी, इंटरेस्ट इनकम 1 लाख तक फ्री कर दी गई है स्टार जी। तो क्या ये समझा जाए कि टीडीएस नहीं कटेगा अगर 1 लाख से कम है तो? जी बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। 1 लाख तक अब कर दी गई है। अगर 1 लाख तक आपका इस साल में, यानी कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें ब्याज है तो उस पर आपका बिल्कुल बैंक टैक्स नहीं काटेगा। और आपने 15H की बात करी, तो 15H में आप अपनी कॉम्पिटिशन बनाएं जो आपकी सारी सोर्सेज से इनकम होती है। अगर आपको वो लग रहा है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप फिर बैंक में 15H फाइल कर सकते हैं, जिससे कि वो आपका टीडीएस नहीं काटें। तो पहला आपका सवाल था 1 लाख तक, तो 1 लाख तक तो वैसे ही नहीं कटेगा, पर अगर उससे भी ऊपर, क्योंकि टोटल तो 12 लाख तक की अब तो 87A की रिबेट मिला के है, राजेंद्र जी आपको पता होगा। तो अगर आपको लग रहा है आपकी इनकम 12 लाख रुपए या उससे नीचे है तो आप एक 15H अपने बैंक में फाइल करें और बैंक आपका फिर टीडीएस नहीं काटेगा। और इससे हर्ष और राजेश आपको पता होगा कि इससे सरदर्दी बच जाती है रिफंड लेने की बाद में, जिन लोगों की आय टैक्सेबल लिमिट से नीचे होती है उनके लिए। Atanu Saha from Kolkata is with us. A warm welcome, Atanu. Good evening, sir. Good evening to everybody, sir. Sir, my question is something different about, sir, rainwater. Why rainwater and irrigation system is important for our proper? Well, I think water is life, Mr. Tanu Saha. Water is important. No crop can grow without water. We can't survive without water. So I don't think I need to elaborate on the on this answer anymore. I think water is life, and no crop can grow. I think the importance of water can be known from the Indus Water Treaty, which has recently been withdrawn by India for Pakistan. Yes, please. Amresh from Mumbai, please stay with us as we tell you that the rising for the second straight week. The domestic markets gained nearly 0.8% this week amid global volatility. The Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 659 points or 0.8% during the week to close at 79,212 yesterday. The Nifty at the National Stock Exchange rose 188 points or 0.8% during the week to end at 24,039.
So far in April, both the indices have jumped over 2% each. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index rose 1.3% this week, and the Small Cap Index ended almost flat. And also the global crude oil prices fell this week under pressure from market expectations of oversupply and uncertainty around tariffs talks between the US and China. Brent crude futures declined 1.6% to end the week at $66.87 a barrel. US crude slumped 2.6% this week to close at $63.02 a barrel. अमरेश मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं. अमरेश जी, स्वागत आपका. क्या सवाल है? हाँ, कोहली साहब को नमस्ते और मार्केट मंत्रा टीम को नमस्ते. हाँ, नमस्ते अमरीश जी. सर, मेरा सवाल ऐसा है कि मैं 6 साल पहले एक फेमस ऑटो कंपोनेंट कंपनी का शेयर्स खरीद चुका था जी. अभी वो नाउ NCLT को रेफर हुआ था वो कंपनी जी. देन समबडी एल्स हैव परचेज्ड दैट कंपनी जी. अभी बिफोर गोइंग टू अदर कंपनी द old company has got delisted from the NSE BSE. अभी नया कंपनी जो खरीदा है वो अभी तो लिस्टिंग नहीं कर रहा है जी. तो गुड अमाउंट ऑफ मनी आई गॉट स्टक इन दिस. तो अभी मुझे थोड़ा डायरेक्शन चाहिए आपसे, कैसा प्रोसीड करने का. सॉरी टू नो अबाउट दैट अमरीश जी. आपका पैसा फंस गया है, इस बात से हमें सुन के खेद है, पर ऐसा कभी कभी हो जाता है. मुझे उम्मीद है कि जिस कंपनी ने लिया है वो कुछ समय ले रही होगी, क्योंकि हम यहाँ कंपनियों के नाम नहीं लेते हैं तो आपको स्पेसिफिक जानकारी तो नहीं दे सकते. कुछ समय ले रही होगी, कई बार लिस्टिंग में, और कई बार आप उसको प्राइवेट प्लेसमेंट में भी कई बार कंपनीज ऑफर निकालती हैं, वहाँ पर आप उसको बायबैक हो जाता है. तो आप नज़र रखें, नज़र बना के रखें. मुझे उम्मीद है कि जब नई कंपनी ने लिया है तो कुछ सोच समझ के उसको खरीदा होगा, और अगर खरीदा है तो उसको कुछ आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे तो आपके पैसे जो लगे हुए हैं वो वसूले जाएंगे. तो आप इस पर बाकायदा फॉलोअप बना के रखें. हमें खेद है इस बात का. अमरीश जी. Shailendra from Delhi is with us. Hello. Namaskar. Good evening everyone. This is Shailendra from Delhi. सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं. एक क्वेश्चन मेरा है कि क्या जैसे मैं अभी इन्वेस्टर मैंने अभी स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग मार्केट में, तो मुझे SIP के थ्रू जाना चाहिए. और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि अगर हमें ओपन मार्केट में शेयर खरीदने हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जिनके आधार पर हम कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट. शैलेंद्र जी, बहुत जनरल सवाल है. ये सवाल शुरू में आता तो हम इस पर और विस्तार से बताए थे, क्योंकि अब समय बहुत कम है. तो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, कंपनी की बुक वैल्यू पी. बहुत लंबा इसका जवाब है शैलेंद्र जी, इसको दोबारा फिर कभी आप पूछेगा. समय की सीमा समाप्त हो रही है, तो इसलिए आपके अगली बार इस सवाल का इंतजार रहेगा. जी. Prime Minister Narendra Modi has said that when youth participates in nation building, the nation develops rapidly and also makes its mark in the world. He said that their hard work and innovation today, the youth of the country is showing the world that how much potential the nation has. The Prime Minister was speaking at the Rozgar Mela after distributing over 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments through video conferencing today. Mr. Modi said the youth who have received their appointment letters today have the big responsibility to strengthen the nation's economy, internal security, develop modern infrastructure and bring changes in the lives of the country. He said that the more honest they are with their work, the more it will support India's journey of Viksit Bharat. राजेश, आज के लिए बस इतना ही. तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमसे जुड़े और हमसे आपने सवाल पूछा. एक श्रोता रत्नाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनसे मुआफ़ी मांगनी होगी, वक्त नहीं है. आप अगली बार ज़रूर फ़ोन करके अपने सवाल हमसे पूछें. और साथ ही शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए. Thank you, Sharad, for being with us. Thank you so much. Pleasure. And before we close the headlines once again, India has successfully lifted over 17 crore people out of extreme poverty in the last 10 years, says a World Bank report. Domestic markets rise for the second straight week. Both Sensex and Nifty gain 0.8%. And Prime Minister Narendra Modi says, when youth participates in nation building, the nation develops rapidly.
That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar.